नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद दोस्तों इसी क्रम में आज की पहली खबर है, नए साल में यूपी टीईटी कराने की तैयारी। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है। टीईटी 2020 कराने का आदेश जल्द जारी होने का संकेत है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसका प्रस्ताव काफी पहले भेजा जा चुका है और शासन से आदेश मिलने का इंतजार भी किया जा रहा है। इस साल की परीक्षा नए साल के शुरुआती महीनों में हो सकती है। शासनादेश जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले माह शुरू हो सकती है। प्राधिकारी कार्यालय के अनुसार नवंबर माह में ही ऑनलाइन आवेदन लेने का सिलसिला होगा, यानी कि नवंबर माह में ही हो सकता है टीईटी का फॉर्म आ जाए और इसकी परीक्षा जनवरी 2021 में हो जाए। उसी समय परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इस बार आवेदन 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि इस परीक्षा में सफल होने वालों की तादाद काफ़ी कम रहती है। यानी कि टीईटी का जो फॉर्म है वो नवंबर में आने वाला है और इसके बाद 2021 जनवरी में पेपर हो जाएगा। बस शासन से इसी माह अनुमति मिलने की उम्मीद है और तैयारियां भी लगभग शुरू हो रही हैं। तो टीईटी का फॉर्म आने वाला है। जो भी अभ्यर्थी हो वो टीईटी की तैयारी करना शुरू कर दे। 31,277 शिक्षक भर्ती, यूडायस पर छात्रों का पंजीकरण नहीं, कैसे तय होगी अध्यापकों की संख्या। सचिव बेसिक शिक्षा की घोषणा के बाद बीएसए परेशान, 2 दिन में कैसे अपडेट करें यूडायस। तो 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में विद्यालय का आवंटन आरटीआई 2011 के मानक के अनुसार छात्र अध्यापक के अनुपात के आधार पर ही घोषणा की गई है। सचिव की ओर से कहा गया है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन यूडायस पर उपलब्ध 30 सितंबर 2020 की छात्र संख्या के अनुसार किया जाएगा। यानी कि 30 सितंबर 2020 में अभ्यर्थियों की जितनी संख्या रहेगी उसी के अनुसार यूडायस में विद्यालयों का चिन्हांकन किया जाएगा। कि प्रदेश के किसी भी जिले में यूडायस पर छात्रों का पंजीकरण का काम नहीं हुआ है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की घोषणा के बाद यदि प्रदेश के सभी जिलों में बीएसए एवं शिक्षक लग जाएं तो भी प्रदेश के 1,13,000 विद्यालयों में यूडायस का पंजीकरण 2 दिनों में हो पाना मुश्किल है। सचिव की ओर से कहा गया कि रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अन्वेषकों को नहीं जोड़ा जाएगा। सचिव साहब का कहना है कि रिक्त पदों की गणना में जो रिक्त पद हैं उसमें शिक्षा मित्रों को, जो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं एवं अनुदेशक हैं, उनको नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक आयु वाले अध्यापक को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। आयु समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम से नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि नियुक्ति में जो आधार है उसमें सबसे पहले तो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की गणना नहीं की जाएगी और इसके बाद फिर यदि समान दशा में यदि समान नंबर और सारी चीज़ें आयु समान है तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी का नाम ए से है तो उसको नियुक्ति पहले दी जाएगी और जिस अभ्यर्थी का नाम एस से है उसको नियुक्ति बाद में दी जाएगी। ये आदेश सचिव साहब ने दिया है। इसके बाद अगली खबर है, आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार। तो आवेदन की जो त्रुटि है उसकी सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा में आवेदन फॉर्म करने वाले अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से अर्चना चौहान केस में दिए गए निर्णय को समान आदेश न मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नजीर मानकर सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है।
धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया। याची ने अपने बीए तृतीय वर्ष व बीटीसी के रोल नंबर में सुधार करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट से पूर्व में राजेंद्र पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पूजा यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य स्पेशल अपील और आरती वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कि आदेशों को से स्पष्ट है कि चयन के इस स्तर पर त्रुटि सुधार की अनुमति देने की चयन से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी और निर्धारित समय सीमा में उसे पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो बता दूं आपको, जो त्रुटि सुधार की जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे उनकी हाई कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई है। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनका हवाला देते हुए त्रुटि सुधार करने की मांग की गई है। तो उसमें हाई कोर्ट का कहना है कि यदि आपके नंबर या किसी भी प्रकार से मेरिट प्रभावित होती है, उस प्रकार की त्रुटि में सुधार नहीं किया जा सकता, जिससे कई अभ्यर्थियों के पीछे पूरी मेरिट प्रभावित हो जाएगी, पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। इसलिए जैसे किसी अभ्यर्थी का रोल नंबर है तो रोल नंबर में सुधार करने से मेरिट प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए रोल नंबर वगैरह की त्रुटियां सुधारने के लिए अनुमति दी गई थी और अंक सुधारने में मेरिट प्रभावित हो जाएगी, इस वजह से सुधारने की अनुमति नहीं दी गई है, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है। तो अब जो है इसमें शीर्ष कोर्ट की अर्चना चौहान केस को नजीर मानते हुए सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा है अर्चना चौहान के केस को नजीर मानते हुए सभी अभ्यर्थियों पर यह लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा है कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए हाई कोर्ट ने पूर्णतया मना कर दिया है, किसी प्रकार का कोई त्रुटि संशोधन नहीं होगा। इसके बाद जिलावार चयनित गुणांक घोषित नहीं, अभ्यर्थियों की दूसरी सूची में भी नहीं किया ऐलान। जिला स्तर की भर्ती बीएसए नियुक्ति अधिकारी 31,277 पदों की भर्ती में जिलावार चयनित गुणांक घोषित नहीं है। चयन से बाहर होने वाले प्रतियोगी उन अभ्यर्थियों के नाम गिना रहे हैं जिनका चयन उनसे कम गुणांक पर हो गया है। मुख्यमंत्री ने माध्यमिक कॉलेज शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए जिस तरह मेरिट पर जोर दिया, उसके बाद से अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अफसर चुप्पी साधे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,270 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इनका चयन जून माह में घोषित 67,867 अंतिम सूची से किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों ने जून माह में भी चयनितों को वर्गवार संख्या व चयन गुणांक घोषित नहीं किया था, जबकि इस बार वर्गवार चयन संख्या जारी की गई, लेकिन चयन गुणांक पर पर्दा पड़ा है। प्रतियोगियों का कहना है कि शिक्षक चयन जिला स्तर पर हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ही नियुक्ति अधिकारी हैं। भर्ती के पद सभी जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों से ही तय हुए हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जिलावार ये सूची बनी है और इसमें मेरिट पर जो इसमें अभी भी दूसरी सूची में भी गुणांक का ऐलान नहीं किया गया है कि किस आधार पर किया गया है, किस आधार पर मेरिट बनाई गई है। अधिकारियों का कहना है यह सूची पारदर्शी तरीके से बनाई गई है और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं है और अभ्यर्थी लगातार उन अभ्यर्थियों का नाम गिना रहे हैं जिनका गुणांक उनसे कम है। तो अब अफसर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई बात नहीं कर रहे हैं और इसमें वर्गवार संख्या और चयन गुणांक घोषित नहीं होने के कारण अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और नियुक्ति भी होने वाली है। नियुक्ति पत्र बीएसए को ही देना है और वही नियुक्ति अधिकारी हैं। यानी कि अभ्यर्थियों की मांग है कि गुणांक और वर्गवार संख्या, चयन गुणांक, सारी चीज़ें मतलब विद्यार्थियों के सामने हों। तो अब अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले भी नहीं बताया गया था और अभी भी नहीं बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि गुणांक दिखाया जाए, किस आधार पर सूची तैयार की गई है। पीएचडी के लिए आवेदन 20 नवंबर तक। खबर है पूर्वांचल विश्वविद्यालय की। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। निदेशक डॉक्टर समर बहादुर सिंह ने बताया कि छात्र हितों को ध्यान देते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 23 अक्टूबर से बढ़ाकर 20 नवंबर
कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे पीएचडी में प्रवेश परीक्षा के लिए, तो अब वह 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बाद ये खबर मैंने आपको कल ही बताई थी, टीजीटी और प्रवक्ता के 15,000 पदों पर भर्ती इसी महीने में। लगभग 15,000 पद हैं, जिसकी भर्ती 31 तारीख को विज्ञापन आने की संभावनाएं हैं। 4 वर्ष से बीएड बेरोजगारों को है नई शिक्षक भर्ती का इंतजार। 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने की तैयारी। 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने की तैयारी है। हालांकि परीक्षा हो जाएगी लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप मेरा अभी ही स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये बिना साल 2 साल के पहले नहीं हो सकती। परीक्षा भले ही हो जाए लेकिन नियुक्ति नहीं हो सकती है। अभी तक आप देख लीजिए 2011 से लेकर 2011 की वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, 2013 की वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, 2016 की भी अभी पूरी नहीं हुई है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी लगातार इसी तरह पेंडिंग में आती जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है और कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति बाकी रह जाती है, जो कि हमेशा के लिए बाकी रह जाती है। और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती में टीजीटी कला की अहर्ता में बदलाव नहीं। किसी प्रकार की कोई अहर्ताओं में, इसमें तो सिर्फ कला का दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी प्रकार की कोई अहर्ताओं में कोई बदलाव नहीं। जिस प्रकार पूर्व में होता था चयन, उसी प्रकार अभी भी चयन होगा। जो भी बदलाव होंगे वो 2021 के बाद आने वाली, यानी कि 2021 में जो भर्तियां आएंगी उसमें बदलाव होंगे। तो इसमें भर्ती आने वाली है, सभी लोग तैयार हो जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 71 पदों पर भर्ती होगी। 71 पदों पर भर्ती होगी। 56 पद प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के होंगे। इसके बाद प्रोफेसर के 11 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 11 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 पद व कुल एन पद 15। तो कुल मिलाकर 71 पदों में भर्ती होनी है, जो कि उसका 71 पदों पर भर्ती होगी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व कुछ अन्य 15 कर्मियों की भर्ती होगी। तो इसकी भी तैयारियां चल रही हैं, जिसका आवेदन हो सकता है नवंबर माह में शुरू किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, एमबीबीएस की 600 सीटें बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों जीएमसी में एमबीबीएस की 600 सीटें बढ़ाई गईं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021 में सीटें बढ़ाकर 1100 हो गई हैं। 18-19 में 500 सीटें थीं, 600 सीटें बढ़ा करके कुल अब 1100 सीटें कर दी गई हैं। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा में एमबीबीएस के 100 छात्रों को प्रवेश दिए जाने की अनुमति दी गई है। अनंतनाग में और बारामूला जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपने दूसरे बैच के लिए 100 छात्रों को दाखिला देने की अनुमति दी गई है। यानी कुल मिला के 1100 सीटें हो गई हैं। अब 1100 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।